Hello everyone. So today we got this question. Let's solve this. So what is the given data? Let me underline the first it. This is important to work. So two persons, दो पर्सन है, ठीक है. मैनेज टू पुश अ मोटर कार, वो पुश कर रहे हैं एक मोटर कार को जिसका मास क्या है 1200 kg. ठीक है, ये मास मिल गया. सबसे पहला गिवन था मास ऑफ द ट्रक इज व्हाट 1200 kg विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा ऑन अ लेवल रोड. ओके, द सेम मोटर कार, उस सेम मोटर कार को अब क्या करेंगे, तीन लोग, थ्री पर्सन है ना, 3% मिल करके पुश करेंगे और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे जो कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा. सो हर बंदा कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट टर्म्स को तो हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो सो दैट हम लोग उसको समझ पाएँ. सो एक ट्रक है, ठीक है, इस ट्रक को बेसिकली, ओके वेट लेट मी ड्रॉ इट इन लिटिल बिट डिफरेंट पोजिशन. सो ये एक ट्रक है हमारा या मोटर कार है जिसको दो बंदे मिल करके बेसिकली पुश कर रहे हैं. ठीक है, समझिएगा ध्यान से. ये एक मोटर कार है जो कि एक लेवल रोड पर है और इसको दो बंदे यहाँ मिल करके पुश कर रहे हैं. सो लेट मी ड्रॉ इट. पहला एंड यहाँ पर दूसरा, ये दोनों बंदे मिल करके इस ट्रक को पुश कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन की वैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है. और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज़ एक्सेलरेशन इज़ जीरो. इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन कुछ नहीं है वहाँ पर अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो. लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन सी बात ये आती है. ओके, एक चीज़ और, ये दोनों बंदे जो है ना, हर जो इंसान है वो एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. एफ हो गया, पहला बंदा अप्लाई कर रहा है, ये भी एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है उस ट्रक पे. दो बंदे मिल रहे हैं ना, दोनों बंदे एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. और अब मेरी बात को समझिए, दोनों बंदे अगर एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने तरीके से, तो उस कार को तो या उस ट्रक को या उस व्हीकल्स को तो एक्सेलरेट होना चाहिए था ना. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. सो अगर वो दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कायदे से वहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए थी. मीन्स दैट वो कार एक्सेलरेट होता, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती. बट स्टिल क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, दैट इज़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न. तो यहाँ एक रीज़न है जो कि हिडन रीज़न है, दैट इज़ यहाँ फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है इसके व्हील्स पे अपोजिट डायरेक्शन में. दिस इज़ द फ्रिक्शन फोर्स. व्हाट फोर्स, फ्रिक्शन. तो ये थोड़ा अपर लेवल क्वेश्चन है, अच्छे स्टैंडर्ड का है, जो आपके स्टैंडर्ड 9th में ही है और स्टैंडर्ड 11th का तो होगा ही. सो यहाँ पर ये दोनों बंदे फोर्स लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन होना चाहिए था बट ये फ्रिक्शन फोर्स उसके एक्सेलरेशन को नहीं होने दे रहा है, सो दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है. आप जानते थे आज तक कि अगर फोर्स आप लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेट होगा, बट यहाँ पर एक्सेलरेट ना होकर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है जो वहाँ हिडन था. ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो तो इस कार पर, ये जो हमारा व्हीकल है यहाँ पर है ना, इस व्हीकल पर नेट फोर्सेस क्या क्या काम कर रहे हैं ज़रा ऑब्जर्व कीजिए. नेट फोर्सेस जो काम कर, देखिए यहाँ पर मैंने बताया वेक्टर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, फोर्स को जब भी आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तो आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ता है. एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मैंने बताया है कि ऐसे 6 - 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, ऑब्वियसली 2. बट ये एल्जेब्रा हम लोगों को बता रहा होता है. ठीक है, 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2 अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन और वेक्टर प्रोडक्ट. इसमें हम लोग को बहुत अलग नियम और कानून को फॉलो करना पड़ता है. लॉज बहुत अलग अलग होते हैं. जैसे इसमें अगर रिजल्टेंट निकालना है एडिशन का तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर एंड cos थीटा. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिजल्टेंट इन केस ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, सो यहाँ आप एक बात समझो. देखो अब मैं यहाँ एक बात बताऊँगा. यहाँ पर बेसिकली ये जो फोर्सेस काम कर रहे हैं ना, दोनों एक डायरेक्शन में है ना, तो फोर्सेस को अगर ऐड करोगे आप तो दोनों सेम डायरेक्शन. देखो यहाँ पर फोर्सेस का डायरेक्शन क्या हो गया, ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन में, देखो मूवमेंट ये भी सेम. तो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दिस टू, 0 डिग्री ना. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स जो लगाएंगे कैलकुलेट कीजिए तो रिजल्टेंट हो जाएगा. इसी को पहले सॉल्व कीजिए ना, 0 डिग्री मैंने बोला ना. सो लेट सॉल्व इट. सो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. एंड व्हाट इज cos 0 डिग्री वैल्यू, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है +1. सो वी गॉट दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट. ओके, इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो अंडर रूट, और ये होल स्क्वायर कट जाएगा. सो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली a प्लस बी, राइट. सो ये डायरेक्टली रिजल्टेंट निकाल सकते हो. सो यहाँ एक बात जो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर क्वांटिटीज़, वो बेसिकली
स्पेशल टाइप के लॉ ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, बट अगर ये वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल काम करें तो ये अलजेब्रा के लॉ को भी फॉलो कर लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल वर्क करेंगे तो उसको डायरेक्टली अलजेब्रिक एडिशन या अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये यहाँ प्रूव हो रहा है, देख रहे हो ना। हालांकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये वाला फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ आपको समझाया, लेकिन cos 0 डिग्री जो कि पैरेलल होगा और cos 180 डिग्री जो कि एंटी पैरेलल होगा, वहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हो कि यहाँ पर नॉर्मल अलजेब्रिक लॉ फॉलो किया गया है, a प्लस बी मीन्स फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर। तो अब आइए सॉल्व करते हैं। इस कार पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है जरा ध्यान से देखिए और बताइए। देखिए पहला फोर्स यहाँ काम कर रहा है ऑब्वियसली F, दूसरा फोर्स यहाँ काम कर रहा है F। इस क्वेश्चन में एक और हिडन डाटा था जो मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा, दैट इज हर ह्यूमन बीइंग का मस्कुलर फोर्स जो है सेम है, मस्कुलर एनर्जी। तो ये बंदा पहला बंदा F फोर्स अप्लाई कर, दूसरा बंदा F फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शंस में 0 डिग्री के साथ। सो टोटल नेट फोर्स क्या हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 2F, है ना। तो ये 2F फोर्स इस डायरेक्शन में काम किया, और फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ 180 डिग्री बन गया ना, 180 डिग्री। तो अब देखिए अभी आपको क्या मिला, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2F फोर्स मिल रहा है यहाँ पर, राइट, और उसके अपोजिट में यहाँ फ्रिक्शन फोर्स आपको मिल रहा है, आप देख सकते हो। तो नेट फोर्स अब क्या काम कर रहा है, नेट फोर्स कैलकुलेट करो तो ऑब्वियसली घटा दोगे यहाँ पर, है ना। फोर्स नेट अगर कैलकुलेट करोगे, नेट फोर्स ऑन दैट कार, तो क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स माइनस रिवर्स फोर्स, दैट इज 2F माइनस फ्रिक्शन, है ना। ये हमारा नेट फोर्स काम करेगा उस कार पर, और ये नेट फोर्स ही उस कार को एक्सेलरेट करेगा या फिर जो भी करें। चलिए अब आगे हम समझाते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि स्टैंडर्ड 9th के बच्चे शायद नहीं समझ पाए, बट 11 के बच्चे समझ जाएंगे, आप लोग भी समझ जाओगे, डोंट वरी। देखिए फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा ऑफ F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू M इंटू A। मीन्स दैट ये सिग्मा मीन्स क्या होता है, सिग्मा मीन्स होता है एडिशन, ठीक है। ये सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल एडिशन मीन्स होता है ADDITIO एडिशन। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पर टोटल कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं सबको ऐड कर लीजिए और वो बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करो, सिग्मा F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू M इंटू A। ओके, अब उस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स काम कर रहे थे, फॉरवर्ड फोर्स था 2F, रिवर्स फोर्स था फ्रिक्शन फोर्स, और ये हो गया M इंटू A के बराबर। बट ये फ्रिक्शन की वजह से वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो पा रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। सो कहीं ना कहीं ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, है ना। एक्सेलरेशन की वजह से पूरा टर्म 0 हो गया। सो क्या मिल गया, 2F इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। सो यहाँ से आप फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर लिया ना, फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है ऑन द सरफेस, टायर पे फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है। अब सेकेंड सिनेरियो पे चलते हैं। सो बोला गया कि अब उस सेम मोटर कार को 3 बंदों ने मिलकर के पुश किया और इस बार उन्होंने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द अगेन न्यू डायग्राम, दैट इज़ यहाँ एक नया डायग्राम मैं आपको बना के समझाता हूँ। ये कार था या मोटर कार था, जो भी कह लो, ठीक है। और इस कार को अब 3 बंदों ने पुश किया। सो 3 बंदे इस कार को पुश कर रहे हैं, लेट मी ड्रॉ इट। पहला बंदा, दूसरा बंदा और यहाँ तीसरा बंदा, इन तीनों बंदों ने मिल करके अब इस ट्रक को पुश किया। सो टोटल नेट फोर्स क्या हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, F प्लस F प्लस F क्या हो जाएगा, नॉर्मल अलजेब्रिक लॉ से आप जोड़िएगा, F प्लस F क्या हो जाएगा, दैट इज 3F। क्यों, पैरेलल डायरेक्शन में है ना, मैंने बोला ना पैरेलल डायरेक्शन में फोर्सेस। ये बंदा भी इसको आगे पुश कर रहा है F फोर्स से, अपना मस्कुलर फोर्स F, ये बंदा भी इसको आगे पुश कर रहा है F फोर्स से, और ये बंदा भी इसको आगे पुश कर रहा है F फोर्स से। तो टोटल नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F प्लस F, पैरेलल है ना 0 डिग्री, ठीक है। मैंने बोला पैरेलल या एंटी पैरेलल में आप नॉर्मल अलजेब्रा से भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, ओके। और यहाँ अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है इसको मूव करने से, बट स्टिल ये फोर्स एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, है ना। तो यहाँ सारी फोर्सेस काम कर रही है बट स्टिल वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगेन सेम फॉर्मूला यूज़ करो, सिग्मा F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू M इंटू A, ओके। मीन्स टोटल फोर्सेस कितना काम कर रहा है, यही मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल का बाहर से कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे, तो और उसको सबको ऐड करना ही सिग्मा होता है, ठीक है, सबको ऐड करना। सो ऐड कीजिए 3F प्लस वो फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पर है, बट वो माइनस फ्रिक्शन हो जाएगा ना क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, दैट इज़, अब यहाँ ये हो गया, यहाँ आपका M इंटू A हो जाएगा। लेट्स सॉल्व दिस, ओके। 3F और आपको यहाँ पर माइनस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या मिला था, 2F मिला था ना। अभी ऊपर आप देखे होगे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 2F है,
तो इसको यहाँ मैंने लिख लिया, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ क्या हो गया, एफ, मतलब हर एक बंदा कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, क्वेश्चन भी यही था ना, हर एक बंदा कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो डायग्राम में आप देख सकते हो हर एक बंदा एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, ये भी एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये बंदा भी एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 2F, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी एफ फोर्स अप्लाई कर रहे थे, नेट फोर्स 3F हो गया। तो एफ निकालना है, क्वेश्चन का ही पार्ट है। सो एफ इज इक्वल्स टू मास 1200 एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज 0.2। लेट्स सॉल्व दिस। 1 पॉइंट नीचे गया, इसको कट किया। सो वी गॉट द नेट फोर्स बाई 1%, दैट इज 240 न्यूटन्स। सो एक बंदा कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 240 न्यूटन्स। आई होप सो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बट स्टिल अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई ऐसे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है डायरेक्टली, सो उसमें व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए, सो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, दैट इज 240 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, सेम है। सो आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में आंसर कह सकते हो कि हाँ सर मुझे समझ आ गया, बट स्टिल मैं इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। अ बॉक्स ऑफ मास, मास से क्या बॉक्स का है, दैट इज 50 kg है। स्किप्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हेन इट इज पुश्ड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स एक लगाया गया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एच फोर्स से उसको पुश किया गया है। इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मीन्स दैट एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ओके, इफ इट इज पुश्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 1.5H फोर्स से इसको पुश किया जाए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच फाइंड करना है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये स्टैंडर्ड 9th के HC वर्मा बुक का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो विथ सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आई एम वेरी श्योर। बहुत कम बच्चे उसको समझ पाएंगे कि वहाँ सॉल्यूशन से क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सो मैं इसको अपने तरीके से आपको समझाता हूँ, उस तरीके से आप समझिएगा। ये HC वर्मा का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड 9 में आप देख सकते हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड 11 में ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होते हैं। सो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट टर्म से जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। और लग रहा है यहाँ पर वो ऑप्शंस इरेज हो चुका है बाई मिस्टेक, एंड ऑप्शंस मैंने दिया ही नहीं था, ओके। या ऑप्शन में 10 न्यूटन हो जाएगा आंसर में, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, एच का वैल्यू है ना, एच इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ओके। और बाकी गलत ऑप्शंस मैं कुछ दे दूंगा जो ऑल ऑब्वियसली गलत होगा, आंसर में आपका ये करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शंस मैंने देना भूल गया था ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीज़न, सो अभी मैं ऑप्शंस आपको खुद बता दिया, ठीक है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस डायग्राम, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो एक बॉक्स बना लो। देखो, फिर से बोल रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन पूरा वीडियोस देखना, मेरी वीडियोस में ज़रूर कुछ ना कुछ हिडन डाटा मिलेगा जो आप समझ पाओ। अगर वीडियो स्किप करोगे तो प्रॉब्लम होगा। कोशिश करो कि आप उसको फास्ट करके देख लो, बट पूरा वीडियो देखो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस बॉक्स का मास क्या है, 50 kg। ये 50 kg का बॉक्स है, ठीक है। और यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करोगे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये फोर्स अप्लाई करोगे, दैट इज़ F। और यहाँ पर एक रिवर्स फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शन, जो कि आप फ्रिक्शनल फोर्स कर्सिव F से लिख सकते हो, बट इसी फ्रिक्शन को हमारे HC वर्मा बुक में H बोला गया है, ठीक है। H माना गया है इस फ्रिक्शनल फोर्स को, एंड ठीक है, ये हो गया। नाउ ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव तो कर रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी, सो दैट इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। ऑब्वियसली अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। नाउ फाइंड करते हैं यहाँ पर हमारे फार्मूला से, दैट इज सिग्मा F एक्सटर्नल, मीन्स उस ऑब्जेक्ट पे बाहर से कितना फोर्स काम कर रहा है सबको जोड़ो और वो बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, देखो, एक फॉरवर्ड फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर F, और एक रिवर्स फोर्स काम कर रहा है। ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड फोर्स बड़ा है, तभी ना ये वेलोसिटी v से मूव कर पा रहा है। सो अब यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, एंड ये दोनों वेक्टर्स हैं, फोर्स, तो ऑब्वियसली इनको आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करोगे या सब्सट्रैक्शन को, बट मैंने बोला है पैरेलल या एंटी पैरेलल में आपको वेक्टर लॉ से परेशान नहीं होना है, आप बेसिकली इसको लॉ ऑफ अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हो। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स तो हो जाएगा F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज़ यहाँ इसको H से डिनोट किया गया है HC वर्मा में, मैं साथ में उसको लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ H नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसको साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। सो चलिए मैं इसको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ मैं मान लेता हूँ F इज इक्वल्स टू H, ये मैं एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है, ये बाद में बता दूंगा। सो यहाँ नेट फोर्स क्या कम कर रहा है, एक फॉरवर्ड फोर्स एक रिवर्स फोर्स, और ये बराबर होगा m इंटू एक्सेलरेशन के। बट फर्स्ट केस में क्या वहाँ कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा था, नहीं सर, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज F माइनस फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या, फोर्स क्या मिल जाएगा, दैट इज फ्रिक्शन। तो फोर्स और फ्रिक्शन बराबर है ना।
फोर्स और फ्रिक्शन यहाँ कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा अल्टीमेटली। चलिए यहाँ तक हो गया। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कि जो फॉरवर्ड फोर्स आप अप्लाई करोगे 1.5 H होगा, और H को मैंने क्या माना है, फ्रिक्शन। सो अगेन एक डायग्राम बनाइए। ये बॉक्स था आपका, ठीक है, इसका मास 50 kg है। एक फॉरवर्ड फोर्स काम कर रहा है जो उसको मूव कराएगा, दैट इज ये 1.5 H है ना। तो H मैंने क्या मान रखा है, देखो यहाँ पर H मीन्स वो फ्रिक्शनल फोर्स जो आया था वैल्यू वही मान रखा है। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आया है, फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली F के बराबर आया है यहाँ पर। लीव इट, छोड़ो, हमको यही तो निकालना है H का वैल्यू क्या होगा, है ना। सो परेशान क्यों होना है। सो यहाँ पर आप 1.5 H लिखो या फिर इसको 1.5 F लिखो, फ्रिक्शन फोर्स, नो प्रॉब्लम। तो ये फॉरवर्ड फोर्स काम कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। रिवर्स फोर्स क्या काम कर रहा होगा, ओनली फ्रिक्शन। और स्टिल ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बट इस बार एक्सेलरेशन भी है ना। इस बार क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी है जो कि 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, सिग्मा एफ एक्सटर्नल मीन्स दैट उस बॉडी पे बाहर से कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है सबको ऐड करो, और वो बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के। इस सिग्मा एफ एक्सटर्नल को एफ नेट भी बोल सकते हैं हम लोग, कि नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, जिसको रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं, अलग अलग टर्म्स में इसको समझाया जाता है। सो नेट फोर्स क्या काम हो जाएगा, फॉरवर्ड फोर्स क्या था, 1.5 H था ना, 1.5 H, जिसको आप 1.5 फ्रिक्शन भी लिख सकते हो। रिवर्स फोर्स क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन काम कर रहा है, जो कि बेसिकली फ्रिक्शन ही है, और ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। व्हाट इज मास, 50 kg, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, 0.1, राइट। नाउ लेट्स टेक अ कॉमन, यहाँ से कॉमन लेते हैं, फ्रिक्शन को कॉमन ले लीजिए। सो वी गेट 1.5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 50 इंटू 0.1। सो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज इसको सॉल्व कर लो यहीं पर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली 5 आ जाएगा ना। सो हियर वी गॉट द 5, यहाँ 5 मिला। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपको 1.5 माइनस 1.0, सो यहाँ 0.5 आ जाएगा। ओके, सो ये 0.5 कहाँ चला जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ये आप पॉइंट रीज करोगे तो यहाँ 0 आएगा, एंड ये 5 10 या 50 स्ट्राइक आउट हो जाएगा। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या मिला, दैट इज 10 न्यूटन, जिसको आप H भी माने हैं, HC वर्मा में उसको H माना हुआ है, H इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स का। सो ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही बेस्ट था, कुछ नया नहीं था, बस थोड़ा कन्फ्यूजिंग वर्ड्स था, है ना, वर्ड्स कन्फ्यूजिंग था यहाँ पर, और कुछ नहीं। फ्रिक्शन को H मान लिया गया जो आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। सो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको जरूर समझाऊंगा इस विषय पे, है ना। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।